मोदी आज बजट पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बोलने के लिए बीजेपी ने किया है आमंत्रित। दिल्ली के अंबेडकर नगर इंटरनेशनल सेंटर में होगा पीएम का संबोधन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में आज बहस होगी। प्रधानमंत्री 8 फरवरी को दे सकते हैं जवाब। लोकसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू होगी चर्चा। राहुल गांधी विपक्ष की ओर से चर्चा की करेंगे शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप वाले बयान पर हुआ विवाद। बजट पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर किया था पलटवार। प्रियंका गांधी ने निर्मला पर यूपी के अपमान का आरोप लगाया। कहा, यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व। आज से यूपी के चुनावी अखाड़े में उतरेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। आगरा में पहली जनसभा को करेंगी संबोधित। आज यूपी के चुनावी दंगल में फिर उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अलीगढ़ के अतरौली और बदायूं में करेंगे रैली। बदायूं में डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे शाह। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। फिर मथुरा में 3 जगहों पर करेंगे जनसभा। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज करेंगे साझा प्रचार। शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अखिलेश के रथ पर सवार होकर लोनी में करेंगे रैली। यूपी के लिए बीजेपी ने जारी की 17 उम्मीदवारों की नई लिस्ट। लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक मैदान में। रीता बहुगुणा जोशी के बेटे या अपर्णा यादव को नहीं दिया टिकट। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटा। सरोजनी नगर से स्वाति सिंह की जगह पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह को दिया गया टिकट। टिकट मिलने के बाद ब्रजेश पाठक आज लखनऊ कैंट सीट से भरेंगे नामांकन। पर्चा भरने से पहले भगवान का लिया आशीर्वाद। ब्रजेश पाठक ने लखनऊ की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा, प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ की 6 सीटों समेत 10 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। लखनऊ ईस्ट से पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को बनाया उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ उत्तरी सीट से पूजा शुक्ला को उतारा। सीएम योगी को काला झंडा दिखाकर सुर्खियों में आई थी। चुनाव से पहले कांग्रेस की समाजवादी पार्टी को लेकर नरमी। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के खिलाफ नहीं उतारेंगे कोई उम्मीदवार। कानपुर की कल्याणपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नेहा तिवारी ने किया नामांकन। कांग्रेस ने खुशी दुबे की मां का टिकट काटकर बहन को दिया था टिकट। हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ रही अपनी बेटी अनुपमा रावत के लिए वोट मांगते वक्त हुए भावुक। हरीश रावत के निकले आंसू। हरीश रावत का इमोशनल कार्ड। कहा, अगर मेरी बेटी आपकी सेवा से इनकार करेगी तो बेटी को त्याग दूंगा। प्रचार के बाद बीएसपी पर बरसे हरीश रावत। सुपारी किलर करार दिया। कहा, पिछली बार भी बीजेपी को जीत दिलाने के लिए बदला था उम्मीदवार। मध्य प्रदेश के इंदौर में दरगाह के बाहर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान के चेहरे पर एक शख्स ने पोती काले। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नया मोर्चा बनाने की तैयारी में जुटी तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव। मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। के चंद्रशेखर राव ने कहा, देश में बदलाव और नए संविधान की जरूरत। बीजेपी को बंगाल की खाड़ी में फेंकेंगे। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल और अजय राय को नोटिस। वाराणसी में चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। 48 घंटे में मांगा जवाब। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में विवाद के बाद जिन्ना टावर को तिरंगे के रंग में रंगा। टावर के नजदीक तिरंगा फहराने की तैयारी। 26 जनवरी को हिंदू वाहिनी कार्यकर्ताओं ने जिन्ना टावर पर तिरंगा फहराने की थी कोशिश। 5 फरवरी को बीजेपी ने तिरंगा फहराने का किया ऐलान। कानपुर में बीजेपी पार्षद ने बुजुर्ग को दी धमकी। वीडियो हुआ वायरल। गिरफ्तारी के बाद हिंदुस्तानी भाव ने कोर्ट में मांगी माफी। मुंबई में मंत्री वर्षा गायकवाड़ के घर के बाहर प्रदर्शन के बाद पुलिस ने की थी गिरफ्तारी। लगातार दूसरे दिन कोहरे की चादर में लिपटे दिल्ली के कई इलाके। राजधानी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। यमुना एक्सप्रेस पर छाई धुंध की सफेद चादर। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को गाड़ी चलाने में आ रही है परेशानी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी। कोहरे के कारण गोरखपुर में ट्रेन सेवाओं पर पड़ा असर। मुंबई से सटे ठाणे में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। कार से मिली जिलेटिन की 1000 छड़ें और 1000 डेटोनेटर। शुरुआती जांच के मुताबिक दोनों ने चुराई थी जिलेटिन और डेटोनेटर। भिवंडी में किसी शख्स को की जानी थी सप्लाई। पिपड़ी चिंचवाड़ में 300 करोड़ के बिटकॉइन एक्सटॉर्शन का मामला। पुलिस ने एक कांस्टेबल समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना के पास दानापुर में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। डबल मर्डर से जांच में जुटी पुलिस। देश में सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 1,61,000 केसेस आए सामने। 24 घंटे में 1,733 लोगों की गई जान। मुंबई में कोरोना नियमों में ढील। रेस्तरां, थिएटर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू हटाया गया। मुंबई में अब लोकल टूरिस्ट स्पॉट और साप्ताहिक बाजार सामान्य समय के अनुसार खुलेंगे। शादी में 200 लोग ही हो पाएंगे शामिल।
महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले, 24 घंटे में 94 की गई जान। केरल में फिर बढ़े कोरोना के मामले, एक दिन में करीब 52,000 नए मरीज मिले। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर ने अमेरिकी सरकार से मांगी इजाजत, 5 साल से कम के बच्चों के लिए बनेगी वैक्सीन। WHO ने ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को लेकर चेताया, कहा और तेजी से फैल सकता है नया वेरिएंट। अभी तक 57 देशों में मिला नया वेरिएंट। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स का विरोध प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों ने मुख्य अमेरिकी बॉर्डर किया ब्लॉक, पुलिस ने की प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश। अमेरिका के मिनेसोटा में 2 छात्रों को मारी गई गोली, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। यूक्रेन संकट टालने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन की नई पहल, पश्चिमी देशों के साथ और बातचीत की पेशकश की। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में फर्टिलाइजर प्लांट में लगी आग, रह रहकर हो रहे धमाकों के चलते खौफ में लोग। 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगा IPL का ऑक्शन, 590 खिलाड़ियों के लिए लगेगी बोली, 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ी होंगे शामिल। IPL के मेगा ऑक्शन में धवन, श्रेयस अय्यर और अश्विन पर सबसे पहले लगेगी बोली। टॉप ब्रैकेट में कमिंस, रबाडा, मार्श और स्मिथ भी शामिल। BCCI की श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु में डे नाइट टेस्ट की योजना। बेंगलुरु टेस्ट होगा विराट कोहली के करियर का 100वां टेस्ट।